अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। गो कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की एयर बैटल को लेकर है, लेकिन उस 1 या 1.5 माह पहले वाली एयर बैटल आज भी डिस्कस की जा रही है। और जो आज की अपडेट है कि एक थर्ड पार्टी एयरफोर्स ने प्रॉपर उस पर सेमिनार कंडक्ट किया और पाकिस्तान एयरफोर्स को एक किस्म का ट्रिब्यूट दिया या पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की। ये कौन सी एयरफोर्स है और ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? दोस्तों, थाईलैंड की एयरफोर्स की तरफ से एक सेमिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें थाईलैंड की एयरफोर्स के चीफ भी थे, दूसरी उनकी हाई रैंक कमांड भी थी। उस सेमिनार की ये ऑफिशियल पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं और ऑफिशियली जो वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं वो हैं कि एनालिसिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल 2025। और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि लार्जेस्ट BVR कॉम्बैट इन द हिस्ट्री। और यहाँ ये भी बात की गई है कि अभी तक जो मॉडर्न BVR कॉम्बैट हिस्ट्री है उसमें लॉन्गेस्ट रेंज किल पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंडक्ट की है इंडिया के खिलाफ। और इसी चीज़ को हम इससे पहले भी इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज को दिखाकर भी कंफर्म कर चुके हैं। यहाँ एक सबसे अहम चीज़ के बहुत से लोग इससे पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि आप बार बार इंडिया पाकिस्तान के बहुत से टॉपिक्स को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये मई में बस मामला हो गया, अब जाने दें। आप इस चीज़ को देखें कि इंडियन मीडिया अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम भी चुप कर जाएं, क्योंकि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया में दूसरे मामलात हो रहे हैं, हम जैसा कि इजराइल और ईरान के मामलात को कवर किया, यूक्रेन रशिया वॉर पर भी, और लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है या मुख्तलिफ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम उसके बारे में भी आपको आगाह रखना चाहते हैं ताकि इंडियन साइड पर जो प्रोपेगेंडा इस बारे में किया जाए आपको ऑलरेडी उसकी रियलिटी पता हो। और ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा अहम है कि शायद वेस्टर्न मीडिया ने जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की या पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीफ की, उससे भी ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है क्योंकि एक थर्ड प्रोफेशनल एयरफोर्स पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और खुद कंफर्म कर रही है कि जो अभी तक की मॉडर्न लॉन्गेस्ट BVR किल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है। एक और यहाँ हम चीज़ के बहुत से लोग ये समझते हैं कि लॉन्गेस्ट किल BVR की वो रशिया ने की है, तो टेक्निकली रशिया के पास लॉन्गेस्ट BVR किल का रिकॉर्ड है 237 किलोमीटर के अराउंड। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये लॉन्गेस्ट रेंज BVR किल करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था अपना R37 सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट BVR मिसाइल नहीं है। जब हम मॉडर्न मिसाइल्स की बात करते हैं उनमें SD-10 आ जाता है, PL-15 आ जाता है, फिर इंडिया का जैसे मिटियोर है, R77 है, एस्ट्रा, जो कि एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। तो उनकी कॉम्बैट हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट किल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट ने 182 किलोमीटर दूर यानी कि 180 किलोमीटर दूर से PL-15 फायर किया इंडियन राफेल पर, जो कि बठिंडा के ऊपर गिरा और उसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी आपको और डिटेल्स बता दूं कि बठिंडा पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 93 या 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स उस वक्त ज़्यादातर कश्मीर के रीजन के ऊपर मौजूद थे और एयर बैटल भी कश्मीर के रीजन पर ही चल रही थी। तो कश्मीर वाली साइड से पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अपने एरिया में डीप रहते हुए मिसाइल फायर की, जो कि कश्मीर के रीजन को भी क्रॉस करती हुई आगे पाकिस्तानी पंजाब और फिर इंडियन पंजाब, और वहां जाके उसने इंडियन राफेल को शॉट डाउन किया। और यही चीज़ हमारे उस दावे को भी वैलिडेट करती है जो हम इससे पहले भी कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान के पास प्रीमियम PL-15 मिसाइल्स हैं, ना कि एक्सपोर्ट वर्जन वाली PL-15s जिनकी रेंज 145 किलोमीटर है। थाईलैंड की एयरफोर्स का पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ करना अपने आप में एक फिनोमिनल चीज़ है। और यही चीज़ राइटर्स ने 8 मई को रिपोर्ट की थी कि पाकिस्तान ने जो विक्ट्री इंडिया के खिलाफ हासिल की है उसे आने वाले वक्त में जो ग्लोबल मिलिट्रीज हैं वो अपने कैडेट्स को, अपने एयरफोर्स पर्सनल को और दूसरी जो सर्विसेज हैं उनमें पढ़ाया करेंगी कि मॉडर्न वॉर किस तरह लड़ी जाती है। और जब से थाईलैंड में ये सेमिनार कंडक्ट हुआ है, जो इंडियन हैंडल्स हैं, खासतौर पर इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट के माउथ पीसेस, उनके दो हर जगह से धुआं निकल रहा है और उनमें काफ़ी गमो गुस्सा भी इस चीज़ को लेकर पाया जा रहा है, जिसको लेकर वो कभी थाईलैंड को ट्रोल कर रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट थाईलैंड की एयरफोर्स अहम इस वजह से भी है क्योंकि दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में से है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी मिलिट्री कोऑपरेशन रखता है और इसके मिलिट्री कोऑपरेशन चाइना के साथ भी होता है। सो जाहिर बात है इनको नो हाउ राफेल के बारे में भी होगी क्योंकि वो एक वेस्टर्न मुल्क का इक्विपमेंट है, और दूसरी तरफ जेटन-सी जो कि चाइनीज़ इक्विपमेंट है। और थाईलैंड की एयरफोर्स खुद यूज़ करती है F-16s को और जैज 39 ग्रिपन को,
और इसके साथ साथ इनके पास चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट भी है, कुछ रशियन, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इनके पास ज़्यादा वेस्टर्न इक्विपमेंट है। तो इस तरह एक ऐसी एयरफोर्स जो कि दुनिया की उन चंद गिनी चुनी एयरफोर्सेज में आती है, जो ना सिर्फ चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती है बल्कि उसके साथ साथ नेटो की कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्सेज में से एक समझी जाती है। उसका खुद ये क्लेम करना कि पाकिस्तान ने किस तरह अपर हैंड रखा इंडिया पर, और प्रॉपर एक सेमिनार में अपने ऑफिशियल्स को बुलाकर, अपने एयर चीफ को और उससे नीचे की जो हायर कमांड है उसको बुलाकर, और उस पूरे सेमिनार के जो पॉइंट्स हैं उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिबिट करना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और बाइस फ़ख्र चीज़ है, बल्कि उसके साथ साथ इंडिया के उन तमाम दावों की कलई भी खोल देता है कि जिसमें वो खुद में ही विष्णु गुरु बने हुए हैं। और रिसेंटली SCO समिट में भी इंडिया के साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ। उसका पूरा मामला क्या है, उस पर हम सेकंड चैनल पर डिटेल से आपको समझाएंगे कि SCO समिट में पाकिस्तान को कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली है, और ये चीज़ जो इंडियन बैक प्रॉक्सीज हैं जैसे BLA है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भी करेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।